इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब सर ने बता तो दिया कि ये आपके आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। अगर आप कोई नए आइडिया या आप कोई नया प्रोडक्ट या आप कोई नया ट्रेडमार्क इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप उसे लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसकी जरूरत क्या है, जरूरत क्या है बताइए सर। कोई उसका मिसयूज ना कर सके, कोई दूसरा उसका फायदा ना उठा सके, ठीक है। तो क्या इसके बदले में आपको कुछ मिलता है क्या? कॉपीराइट, पेटेंट, पैसा, उसको कहते हैं रॉयल्टी या लाइसेंसिंग फीस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किसने किसने 2 स्टेट्स और 3 इडियट्स देखी है? किताब पढ़ी है उसकी? किसने लिखी है? छोड़दास ने नहीं लिखी है, वो किसने लिखी है? उसको 2 स्टेट्स और जिसपे फिल्म बनाई गई है, चेतन भगत। मूवी सबको याद है, राइटर किसी को नहीं याद है, लेकिन उस राइटर को उस मूवी के लिए, उसकी स्टोरी के लिए रॉयल्टी मिलती है, पता है आपको? चलिए बेसिक पे आते हैं। सारे बच्चों ने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बना लिया? अच्छा, रिसर्च प्रोजेक्ट में आपने एक सर्टिफिकेट अटैच किया होगा, कॉपीराइट सर्टिफिकेट लगाया है। क्या लिखा था उसमें, याद है किसी को कुछ? क्या लिखा था उसमें? आई जो भी है, मान लो सुनी, सर्टिफाइड दैट ऑल द वर्क डन हियर इज डन बाय मी एंड इट इज नॉट कॉपीड फ्रॉम अदर्स, लिखा है ना। और आप उसको नीचे सिग्नेचर करते हो, करता है? क्या आप उसको कॉपी करते हो? जो आप रिसर्च वर्क अपना बनाए हो, आपने कॉपी किया है कि नहीं? सच सच बताना, किया है ना? नहीं, कैसे? थोड़ा किया है, थोड़ा नहीं। अच्छा, जिसने किया है, क्या आपने उसका रेफरेंस दिया है कि मैंने यहाँ से कॉपी किया है या मैंने यहाँ से? अगर आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो या आप उसको बताते हो कि हमने इस जगह से कॉपी किया है बेटा, तो जिसने आप पे भी कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता। अगर कल को उस बंदे को पता चलता है कि आपने उसका मैटर कॉपी किया है तो आप पे लीगल एक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कल को मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक दिया था एक लड़की को, और उसने क्या किया, उसने मेरा ही थीसिस PHU किशोर गंगा से डाउनलोड करके मेरे ही सामने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो मैं चाहती तो उसे क्लेम भी कर सकती थी, क्योंकि वो कॉपीराइट PHU का, मेरी जो थीसिस के कॉपीराइट है वो PHU के पास है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको दिया है। अब वो मैं अपने ऊपर ट्रांसफर करके, मैं कॉपीराइट ट्रांसफर करके उसको पब्लिश करा सकती हूँ, अपनी बुक को, अपने रिसर्च थीसिस को पब्लिश करा के उसके अगेंस्ट में मैं अपना रॉयल्टी गेन कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ, यहाँ स्लाइड पे आप देख सकते हैं, द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएशन ऑफ द माइंड सच एज इन्वेंशन, डिजाइन, आर्ट्स एंड ब्रांड्स, ठीक है। आपने कई कंपनी के लोगो भी देखे होंगे डिफरेंट। अब यहाँ पर सारे सब बच्चों के पास मोबाइल है, ठीक है। कैसे पता चलता है वो आईफोन है या एप्पल है या सैमसंग का है? कैसे पता चलता है? वो उनका एक लोगो होता है, तो वो उसका कॉपीराइट पेटेंट लेके रखे रहते हैं, ठीक है। फोर बेसिक्स जो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जानना होगा। ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेड सीक्रेट्स मतलब आप जो अपने प्रोडक्ट में यूज कर रहे हो, जो फॉर्मूला, उसके लिए आप अपना ट्रेड सीक्रेट कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, प्रोटेक्ट द सीक्रेट इंफॉर्मेशन, एग्जांपल दी कोका कोला कंपनी, ठीक है। दे आर नॉट रिवीलिंग द व्हाट प्रोडक्ट दे आर यूजिंग, ठीक है। अगर कल को किसी और को पता चल जाएगा तो वो उसका यूज कर सकता है, ठीक है। तभी तो फ्लेवर्स में डिफरेंस होता है ना। कोका कोला ज्यादा अच्छा लगता है, थम्स अप थोड़ा कम, जो भी उनका फॉर्मूला हो, ठीक है, डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क्स टू प्रोटेक्ट द ब्रांड्स। एप्पल, फॉर मैंने एप्पल का एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि भाई एप्पल एक क्या कहते हैं ना, ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए भाई ब्रांड है ना, पॉपुलर ब्रांड है, इसलिए उसको उसने प्रोटेक्ट। उसके अलावा ना कोई और सेलफोन कंपनीज उस एप्पल के आइकन को यूज नहीं कर सकती, क्योंकि दे हैव द लीगल राइट टू यूज इट, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉपीराइट।
कॉपीराइट, जैसे आप अभी हम लोग ने बच्चों से ये भी कहा था कि आप अपना रिसर्च वर्क बना रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप उसी टॉपिक से रिलेटेड अपना रिसर्च पेपर भी लिखिए, ठीक है। अगर आप रिसर्च पेपर लिखते हो तो हम उसके लिए एक बुक पब्लिश करेंगे और उसका कॉपीराइट आपको मिल जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट आपके चैप्टर्स उसमें रहेंगे तो आपको फायदा होगा उससे। लेकिन अगर आपका वो खुद का काम है तो, अगर आपका खुद की आइडिया, आपका खुद का काम है तो, ठीक है, तो दैट इज कॉपीराइट सर्टिफिकेट, जो आप अपने रिसर्च वर्क में फर्स्ट थर्ड पेज में लगाते हो कॉपीराइट सर्टिफिकेट, वो यही जस्टिफाई करता है कि जो काम हमने किया है वो मेरा खुद का है, मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ठीक है। वहाँ आप अपना सिग्नेचर भी करते हो, अगर कल को किसी को पता चल गया कि आपने कॉपी पेस्ट करके अपना नाम लगा दिया तो वो आप पे केस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेटेंट। पेटेंट इज बेसिकली फॉर इन्वेंशंस ऑफ न्यू मेडिसिन, ठीक है, या कोई न्यू मशीन्स या कोई न्यू टेक्नोलॉजी के लिए आप उसका पेटेंट राइट यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर कल को आप कोई भी न्यू मेडिसिन इन्वेंट करते हो तो आप उसका पेटेंट किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को देके उसका प्रोडक्शन करवा सकते हो, ठीक है। उसके बदले में आपको लाइसेंस फीस या क्या कहते हैं रॉयल्टीज मिलती है, ठीक है। These are some of the trademarks of the जो आपका रिटर्न वर्क हुआ वो लोग ले सकते हैं। और पेटेंट होता है बेसिकली जो आप न्यू इन्वेंशन जैसे मेडिसिन के फील्ड में या टेक्नोलॉजी के फील्ड में करते हो, ठीक है। कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स द क्रिएटिव वर्क्स वेयर एज द पेटेंट ग्रांट एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लॉइट एंड इन्वेंशन, ठीक है। इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी, ये एक ऐसी सोसाइटी है जो आपको जो बेसिकली जो आपके